खबर सब इस्लामाबाद में हालात बददस्तूर कुशीदा, सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरीट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। हुकूमत का मामला हल कराने की कोशिश, मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बना दी। अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद शामिल। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम इमरान खान को सरकारी मुलाजमीन की फिक्र है। विफाकी मुलाजमीन के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मुलाजमीन मर्जी के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का जून तक का इंतजार करें। मुलाजमीन हमारी बात मान लें या फिर पे एंड पिशन कमेटी के फैसले का इंतजार करें। हम बजट तक 4 माह का रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को जून तक स्पेशल अलाउंस देना चाहती है। सरकारी मुलाजमीन से 4 माह से राबते में है। सूबाई हुकूमतों के इशूज हमारे इख्तियार में नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सरकारी मुलाजमीन से रात गए मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफा किया गया, लेकिन मुलाजमीन का मुतालबा है कि बुनियादी तनख्वाह में 40% इजाफा किया जाए। ये भी कहा सूबों के नहीं सिर्फ मरकज के मुलाजमीन से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद जाली हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। मुलाजमीन की कुर्बानियां अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। हुकूमत के अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। पहली हुकूमत है जिसने 3 साल में 1 रुपया तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। मुलाजमीन के हकूक के लिए पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। जाली हुक्मरान इतना जुल्म करें जितना खुद बर्दाश्त कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुजाहिरीन के जमहूरी हक को तस्लीम करते हैं। माजी के मुकाबले करप्शन में इजाफा हुआ। नैब सिर्फ एक मोहरा है। कहा तमाम इदारे आईनी दायरे में अपने फराइज अंजाम दें। वोट कौम का हक है। तमाम रियासती इदारे अवाम के खादिम हैं। सूबाई वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह की पुलिस के इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस और शेलिंग की मजम्मत। कहते हैं विफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मान लेती तो ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। पुरअमन एहतजाज पर आंसू गैस और शेलिंग, नालायक हुकूमत ने अपनी नाअहली का सबूत दिया। पुरअमन एहतजाज करने वाले गिरफ्तार मुलाजमीन को हुकूमत फौरी तौर पर रिहा करे। इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ विफाकी मुलाजमीन को एहतजाज करने का पूरा हक है। अगर ओपन बैल्टिंग ना हुई तो ओपोजिशन वाले रोएंगे। खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को ओपोजिशन से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सेनेट की एक सीट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुका। कैसे मुमकिन है पैसा लगा? किस सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा? वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। एहसास कफालत प्रोग्राम शफाफ है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। गैर मुस्तहिक 30,000 अफराद को स्कीम से निकाला जा चुका है। कोरोना के दौरान सिंध में आबादी के लिहाज से ज्यादा पैसा दिया गया। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं, लेकिन हमने सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर काम किया। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत। वजीर आजम के सेक्रेटरी का खत अदालत में पेश। वजीर आजम को मालूम है सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी रुकन असम्बली को पैसा नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल अदालत में सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट परवेज पर वजीर आजम के भी दस्तखत होंगे। अदालत का हुक्म केस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा अदालत में पेश।
दुराने समात शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा लंदन की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। मेरे खिलाफ नैब केस बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स के इल्जामात लगाए हैं। अल्लाह से डर कर कहता हूं कि मैं एक देहले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं माफी मांगकर घर चला जाऊंगा। अगर आपको लगता है डेली मेल के फैसले पर आप बरी हो सकते हैं तो आप दरखास्त दे दें। जज जवादुल हसन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की आज हड़ताल, अदालतों का बाइकॉट। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत के बाहर रेंजर्स और पुलिस तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत। जो वकील अदालत में पेश होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इंतबाह। 6000 की बार में सिर्फ 100 वकला ने हमला किया लेकिन बदनामी सबकी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला, वकला तहरीक के 90 शोहदा की तस्लील है। मुझ समेत कोई कानून से बाला नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। 7 साल में ना किसी गैर कानूनी काम को सपोर्ट किया, ना ही करूंगा। गमलों का क्या कसूर था, शीशे क्यों तोड़े गए, हम किसी तरफ चल पड़े हैं। चीफ जस्टिस इस्लाम हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला का एक केस की समाअत के बाद एक रोज कबल होने वाले हमला पर रिमार्क्स। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 62 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,128 हो गई। मजीद 1072 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,97,591 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,14,000 अफराद सेहतयाब। 31,512 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 23,50,000 हलाकतें, 10 करोड़ 74 लाख मरीज। अमेरिका में 4,79,000, ब्राजील में 2,33,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,78,000, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बरतानिया में 1,13,000 और सऊदी अरब में 6,410 अमवात। सिलेक्टेड को हुकूमत से निकालेंगे, मार्च में मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपना हक छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का फलक शुगाफ ऐलान। कहते हैं फौज को सियासत में हम नहीं, आप घसीट रहे हो। अवाम कठपुतली को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला। सिंध वजीर आजम का सूबा नहीं तो फिर किसका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से धुआंधार खिताब। मोमने खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुखालिफिन और ज़मीर के सौदागर परेशान हैं। पीडीएम शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। खुद एहतसाबी पीटीआई का खासा जमहूरी सोच के अक्कासी है। कप्तान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। कप्तान ने ज़मीर के सौदागरों को सियासत से आउट करने का बेड़ा उठाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेनेट इलेक्शन पर ओपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर का मुतरादिफ है। इस टोले ने हमेशा नोटों की सियासत की। वीडियो स्कैंडल ने सेनेट इलेक्शन में ज़मीरों के सौदों का पर्दा चाक किया। ये अनासिर फिर चमक के जरिए बोलियां लगाना चाहते हैं। ओपन बैलेट से इलेक्शन में शफाफियत आएगी। दो 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोट के बदले नोट। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून वजीर आजम के रेडार में आ गए। फौरी इस्तीफे का हुक्म पर मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत। सुल्तान मोहम्मद 2018 में कौमी वतन पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी दुकान चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद ओपोजिशन का वतीरा। पीडीएम सिर्फ मफादात की सियासत कर रही है। ये सिर्फ लूट मार का पैसा बचाना चाहते हैं। पीडीएम के बाज लोग बचकाना बयानात दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी दरखास्त पर जो रहनुमाई फरमाएगी हम उसका एहतराम करेंगे।
आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी, कीमत में इजाफा। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब का बोझ पड़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वफद के हमरा दौरा आजिकिस्तान। पाकिस्तानी वफद का सूबाई एयरपोर्ट पर हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब की सूबा नामकान के गवर्नर अब्दुल रज़ाकू से बिजनेस वफद के हमरा मुलाकात। दोनों ममालिक में तिजारत के फरोग में इजाफे पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने ज़हनी माजूर कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 5 रुकनी बेंच ने ज़हनी माजूर कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। दोनों मुजरिमों को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धागा बनाने की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आग धागा बनाने वाली फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं था। फैक्ट्री की खिड़कियां भी लोहे की सलाखें लगाकर बंद कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में एम्बुलेंस और डंपर में टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि हादसा किस वजह से पेश आया। चीनी के बार बार उठने वाले बहरान के हल के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्क भर की 80 शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग का जामिया निज़ाम लगाने का फैसला। चीनी की पैदावार, सेल और टैक्सेस की मॉनिटरिंग होगी। जदीद निज़ाम के मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। एमएन ने सरदार मोहम्मद बख्श महर को नैब से क्लीन चिट मिल गई। इंक्वायरी खत्म करने के लिए मामला चेयरमैन नैब को भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद बख्श महर के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर का शवाहिद न मिलने का इतराफ। नैब की मौजूदा इंतजामिया का ब्रॉडशीट मुआहिदे से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वासिया किया। मुआहिदा 2000 में हुआ और 2003 में खत्म कर दिया गया। बदउनवानी के 1230 रेफरेंसेस मुल्क के मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। इन रेफरेंसेस की मालियत तकरीबन 943 अरब रुपए है। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई हुकूमत के दौर में मिडिल क्लास खत्म हो गई। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी से तंग अवाम फाकों और खुदकशियों पर मजबूर हैं। रियासत मदीना के दावेदार खामोशी से यू टर्न्स की सेंचुरियां बना रहे हैं।